हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एस्टिज के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ कीटोज टू एल्डोज। मतलब आपको कीटोज को क्या करना है, एल्डोज में कन्वर्ट करना है। कीटोज किसको बोलते हैं? कीटोज बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को बोलते हैं। और एल्डोज किसको बोलते हैं हम लोग? ग्लूकोज को बोलते हैं। तो एक तरह से ये भी आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई फ्रक्टोज को ग्लूकोज में आपको चेंज करना, फ्रक्टोज से ग्लूकोज में आपको कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस के थ्रू आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। उसमें जो हम लोग का चैप्टर है पहला, वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, यह कार्बोहाइड्रेट के अंत की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब एक या दो वीडियो और लगेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने दो वीडियो कवर कर चुका है, दो चैप्टर कवर कर चुका है। कौन कौन सा? बेंजीन कवर कर लिया है, और हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन कवर कर लिया है। काफ़ी कुछ हमने क्या कर लिया है, इस ऑर्गेनिक में हमने पढ़ रखा है, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन प्लेलिस्ट में है, जाइए देखिए। और आज हम कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके जाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ कीटोज टू एल्डोज, या फ्रक्टोज को कैसे हम लोग ग्लूकोज में ट्रांसफर करेंगे, इस चीज़ के बारे में हमको अच्छे से जानना है। ठीक है, तो पेन और पेपर लेके बैठिए, आप इसको अच्छे से देखिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए। नोट्स तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप खुद का अपना नोट्स बनाओगे तो और सुपीरियर रहेगा। तो पहले हम लोग एल्डोज का क्या करेंगे, सॉरी कीटोज का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर हो जाएगा आगे आपका C, डायरेक्ट लिख दें CHOH, COH और H, और COH, फिर H और CH2OH। कितने कार्बन होंगे इसमें, गिन लीजिए, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हमको क्या करना है, कीटोज से एल्डोज में जाना है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि एल्डोज का फार्मूला क्या होता है। एल्डोज का फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड होता है और यहाँ पे OH और इस साइड में H रहता है, बाकी तो रिमेन सेम है ही है। तो हमको दो के साथ खेलना है कि किसी तरह इन दोनों को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा कीटोज क्या हो जाएगा, एल्डोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में। तो देखो, जब हम लोग कीटोन का, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम लोग कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। या ऐसे भी समझ सकते हो कि रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो दो बांड हैं, तो एक बांड तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो। ये भी तरीका हो सकता है कि यहाँ पे अगर एक बांड टूटेगा तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले रखा, हुआ कि नहीं हुआ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। या दूसरा रीजन कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो देखो, कीटोन का जब भी हम लोग रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ठीक है, तो चलो बदल देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो क्या बनेगा हमको, CH2OH, COH, फिर H, और यहाँ पे हो जाएगा CHOH, फिर COH, H, फिर COH, H और CH2OH। हमने क्या किया, इसका रिडक्शन कर दिया। तो जब इसका रिडक्शन किया तो हमको यहाँ पे देखो कीटोन था, अब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो HNO3 क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को बदलता है किस में, डायरेक्ट एसिड में बदलेगा। तो जब भी HNO3 का हम लोग क्या करेंगे, HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पे अगर प्राइमरी अल्कोहल आपको कहीं भी दिखे तो समझ लेना वो एसिड में जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, इसका लाइनअप होता है कि अल्कोहल का हम लोग अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है, और इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस कब होता है, जब हम लोग माइल्ड यूज करते हैं, वीक यूज करते हैं। अगर कोई आप स्ट्रांग यूज कर रहे हो तो ये डायरेक्ट अल्कोहल से क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेते हैं, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कंट्रोल करेंगे तो ये जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डायरेक्ट एसिड में।
यानी कि COOH हो गया, और यहाँ पे COH, H, CH, फिर OH, COH, फिर H, COH, फिर H, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH2OH। देखो इसने प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर दिया, इसको सीधे एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पहला स्टेप है, इसका नोट डाउन करिए, अपने पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, उसको आप लोग नोट लिखिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका नोट्स तो मिलेगा ही। ठीक है, तो हमने पहले इसका रिडक्शन किया तो हमको ये कंपाउंड मिला, और इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट के बाद से देखो क्या होगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ। यहाँ से मैं इसको अगर रफ करूँ तो यहाँ से तो हट जाएगा ये। अब मैं यहाँ से इसी डायरेक्शन को इस डायरेक्शन से ले रहा हूँ। तो देखो फिर मैं अगर इसको हीट करता हूँ, जब इसको हीट करूँगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से निकलेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो देखो कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH। तो यहाँ से H और चौथे नंबर का जो नीचे से ये जो चौथे नंबर का जो कार्बन है उससे आपका क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, H2O। एसिड का OH निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया। देखो अब यहाँ पर लॉजिक लगाओगे तो एसिड कभी अपना OH नहीं देता है, एसिड तो हमेशा H+ देता है। तो कुछ भी समझो यहाँ पे मैकेनिज्म हुआ है अंदर, हमने तो जाके उसमें देखा नहीं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, OH को भी पिकअप कर लो या चाहे यहाँ से H को भी पिकअप कर लो, दोनों को उठाओगे तब भी वाटर बाहर निकलेगा। और फिर क्या होगा, यह ऑक्सीजन इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, COH, फिर H, और यहाँ पर हो जाएगा CHOH, C इससे कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ है तो C यहाँ पे OH और फिर H और CH2OH। इस कार्बन से यह जाके ऑक्सीजन जाके जुड़ गया। बात समझ में आ रही है क्या हुआ, हमने जब इसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो यहाँ पे आप स्वतंत्र हो, यहाँ से अगर केवल H निकालना चाहते हो तो यहाँ से OH निकाल दो। जब यहाँ से OH और H निकलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर भी तब ऑक्सीजन बच जाएगा। और ऑक्सीजन दो बैलेंसिंग करना चाहता है तो एक तो इस कार्बन से जोड़ लिया और इस कार्बन से जोड़ लिया, तो इसकी भी बैलेंसिंग सेटिस्फाई हो गई और इस कार्बन की भी बैलेंसिंग क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसी को हम बोलते हैं गामा लैक्टोन। क्या बोलते हैं, गामा लैक्टोन, गामा लैक्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल गया गामा लैक्टोन किस प्रोसेस में, सेकेंड स्टेप में। और इसी गामा लैक्टोन को अगर आपको दिख रहा हो तो हम लोग रिडक्शन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी एल्डोज मिल जाएगा। किसके प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए थर्ड स्टेप में ये जो आपका गामा लैक्टोन मिला हुआ है, इसको अगर सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में अगर इसका हम लोग रिडक्शन कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ गया और ऑक्सीजन तो इससे एक ही साथ रहेगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, दो अगर हाइड्रोजन आप देना चाहते हो तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो C डबल बॉन्ड O और H, और ये हाइड्रोजन इसके पास चला आएगा तो ये क्या बन जाएगा, OH हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके आता तो यहाँ पे OH बन गया। तो कितने OH हैं, 4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ CHO का होल 4 और यहाँ पे हो गया क्या, CH2OH। और ये आपका क्या है, एल्डोज है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ कीटोज टू एल्डोज में हमने देखा कि जो आपका कीटोज था, फ्रक्टोज था, वो हमने एल्डोज में उसको चेंज कर दिया। ठीक है, एक और इसी का मिलता जुलता आपको कन्वर्जन मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, कि जब आपको एल्डोज से कीटोज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे। ठीक, जैसे मान लो अभी हमने सीखा कि कीटोज से हमको क्या करना है, एल्डोज में हमने बदल दिया। अब हम एल्डोज से क्या करेंगे, कीटोज में बदलेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होता है और क्या क्या इसके पीछे की स्टोरी है। कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, एल्डोज टू कीटोज।
तो अभी तक हमने कीटोज को एल्डोज में बदला, यानी फ्रक्टोज को क्या किस में बदला, ग्लूकोज में बदला। अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को कीटोज में बदलेंगे, यानी ग्लूकोज को हम लोग फ्रक्टोज में बदलेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हम लेंगे एल्डिहाइड, तो हमने ले लिया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड CHO OH का क्या होता है, होल 4 होता है, और CH2OH होता है। ठीक, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। जब एल्डिहाइड का हम 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज़ आपको एकदम याद हो जानी चाहिए। अब 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाओगे तो क्या क्या बाहर निकलेगा, 2 मोल ऑफ वाटर बाहर निकलेगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया बाहर निकलेगा, एंड 1 मोल ऑफ क्या निकलेगा, एनिलीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपका, ग्लूकोसाजोन बनेगा, यानी C डबल बॉन्ड N, फिर NH C6H5, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, और सेम एज इट इज COH का होल थ्राइस और CH2OH। ठीक, बैलेंसिंग कंप्लीट कर लो, यहाँ पे लगा लो हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोसाजोन है। क्या है, ग्लूकोसाजोन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, और इसका मैकेनिज्म भी हमने क्या किया, डिस्कस किया है। ये हमारा क्या बन गया, ग्लूकोसाजोन बन गया। ये चीज़ मैं आपको, अगर आपको अच्छे से जानना है तो ग्लूकोसाजोन यानी फॉर्मेशन ऑफ कोसाजोन जब हमने वीडियो किया था तो उसमें हम लोगों ने इसका अच्छे से डिस्कस किया था, और इसका मैकेनिज्म भी क्या किया हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ग्लूकोसाजोन बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाजोन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोसाजोन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, HCl के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या हुआ। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करिए, तब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इसी ग्लूकोसाजोन का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसके हमने 2 मोल ऑफ वाटर लिया, हाइड्रोलाइसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ किसके उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, या 2 हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ से कितना है, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, या बना लेंगे NH2NH और CH6 यानी कि फेनिल हाइड्रोजन, ये फिर से बना लेंगे। और जो 2 ऑक्सीजन आपके हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मैं उसको बना लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O और COH का होल थ्राइस और CH2OH, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिला, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिला, ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूटा यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए, तो ये 2 मोल ऑफ क्या निकल गया, NH2NH C6H5, यानी 2 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन क्या हुए, यहाँ से बाहर निकल गए। बचा ये 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया इस कार्बन के पास, और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चला गया, तो इसकी भी बैलेंसी पूरी और इसकी भी बैलेंसी पूरी। तो ये कंपाउंड आपको मिला यहाँ पे, और इसका आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में इसका रिडक्शन करना है। और रिडक्शन जब करते हैं तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, जब रिड्यूस होता है तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और यही तो जब ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा तो ये हमारा फ्रक्टोज बन के तैयार हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा, सेकेंड स्टेप में देखा कि जब हम लोग ओसाजोन का हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमको क्या मिला, यह प्रोडक्ट मिला। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और उसके बाद से देखेंगे कि हमको क्या मिलता है। तो दूसरा स्टेप है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 मोल फेनिल हाइड्रोजन बाहर निकल गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब इसका क्या करो, आप इसका क्या करो, रिडक्शन कर दो, तो आपको पता चल मिल जाएगा क्या, कीटोज मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा स्टेप में क्या होगा। तीसरा जो स्टेप है,
इसका रिडक्शन करते हैं किसकी उपस्थिति में, जिंक एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, जिंक एसिडिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जब इसका रिडक्शन करोगे क्या होगा, तो रिडक्शन में एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा CH2OH और C डबल बॉन्ड O और COH का होल थ्राइस, और ये हो गया क्या आपका CH2OH। तो ये क्या है आपका, यही तो आपका क्या है, फ्रक्टोज है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप है और कितने कार्बन है, 6 ओस लगाया शुगर के लिए। तो बहुत ही आसान था ये भी, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोस। हमने इसमें क्या किया, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, या ऐसे कह सकते हो कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका भी आपको नोट्स मिलेगा, हर एक वीडियो में आपको नोट्स मिलता रहेगा लास्ट के स्क्रीन पे। आप वीडियो को अंतिम तक देखिए और इसका नोट्स लिख के जाइए, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने कन्वर्जन किया एल्डोज टू कीटोज एंड कीटोज टू एल्डोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए। और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करना है। और नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, अगर जुड़ना चाहो, मन करे तो जुड़ जाइए। उसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वहाँ पे समाधान किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।